हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और टाइम एंड वर्क में हमने जो है इफ़िशियंसी वाले जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे। अब उसके बाद मैंने आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे भी कराए थे कि कि कोई व्यक्ति छोड़कर चला जाता है तो वो शेष कार्य, बचा हुआ कार्य कितने दिन में होगा, या इस टाइप के कार्य, इस टाइप का क्वेश्चन या इस टाइप के सवाल जो जिसमें व्यक्ति छोड़कर चला जाता है या कोई नया व्यक्ति आ जाता है उस कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन कराए थे, ज़्यादा नहीं कराए थे। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आज के लिए पहला क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन व 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य शुरू करता है तथा 4 दिन बाद छोड़ देता है, तो शेष कार्य बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो ए करता है कार्य को 12 दिन में और बी करता है बच्चों 18 दिन, 18 डेज। बी करता है 18 दिन। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बताया था आपको कि एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना है बच्चों, 36। 12 से भाग करेंगे तो 3, 18 से भाग करेंगे तो 2। इससे कोई मतलब नहीं है, यह है टोटल वर्क और यह है एक दिन का वर्क। ठीक है, अब एक रफली सा डायग्राम बना लो। मैंने आपको बताया था कि बिना डायग्राम के भी आप कर सकते हो, लेकिन समझने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसने कहा ए कार्य शुरू करता है बच्चों। अब ए है, ए ने कार्य शुरू किया, ठीक, और 4 दिन बाद छोड़ दिया। तो 4 दिन तक तो इसने कार्य किया, 4 दिन बाद इसने छोड़ दिया। अब कौन करेगा कार्य, तो शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। अब बच्चों बी करेगा बचा हुआ कार्य, यही पूछा है कि कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो जो ए ने 4 दिन का कार्य किया है, अगर हम उसको हटा दें तो बाकी का बचा हुआ वर्क मिल जाएगा। तो 4 दिन का वर्क देखो कितना है, ए एक दिन में 3 कार्य करता है बच्चों, तो 4 दिन में कितना करेगा, 3 गुणा 4 यानी 12। अब कार्य 36 था, 36 में से 12 वर्क हो गया, तो कितना वर्क बच गया, 24 बच गया। अब ये जो 24 वर्क है ये कौन करेगा बच्चों, शेष कार्य करेगा बी। अब टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम निकालने के लिए वर्क ऊपर लिखते हैं। तो बचा हुआ वर्क कितना है, 24। बचा हुआ वर्क 24 है, कौन करेगा, बी। और बी का एक दिन का वर्क कितना है, 2। 24/2 मतलब 12 दिन। इसका मतलब बी जो बचा हुआ कार्य है उसको कितने दिन में पूरा करेगा बच्चों, 12 दिन में पूरा करेगा। ये आंसर आ जाएगा। और अगर आपसे ये पूछ लेता कि मतलब यहाँ पूछ ले कि शेष कार्य बी करता है और फिर कहे कि इस प्रकार कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तब हम क्या करेंगे, 4 दिन ये बच्चों और 12 दिन ये, तो 4 और 12 यानी 16 दिन में समाप्त हुआ। इस तरह का मतलब है कि छोड़ कर कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, 16 दिन में। तो अभी इसका आंसर कितना है, केवल 12 डेज, 12 दिन। अभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि वहाँ कौन सा टाइम लेना है। बताओ, ये समझ आया? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 16 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं, 16 डेज एंड 20 डेज। अब ए कार्य शुरू करता है तथा 8 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य बचा हुआ वो बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं कि ए कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है बच्चों, 16 दिन, 16 डेज। और बी कितने दिन में पूरा करता है, तो बी करता है बच्चों 20 डेज यानी 20 दिन। अब एलसीएम लो इनका, तो 16 और 20 का एलसीएम कितना है बच्चों, 80। ठीक है, अब एक एक दिन का वर्क निकालेंगे। देखो क्या करना है, 16 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5। 20 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4। अब इससे कोई मतलब नहीं है टाइम से, और ये टोटल वर्क ये आया एक एक दिन का वर्क। अब उसने कहा कि ए कार्य शुरू करता है बच्चों, ए ने कार्य शुरू कर दिया है और 8 दिन बाद छोड़ देता है, तो 8 दिन तक तो इसने कार्य किया। ठीक है, फिर शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। अब बचा हुआ कार्य करेगा बच्चों बी, तो बी का टाइम पूछा है कि वो बचा हुआ कार्य बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो जो ए ने 8 दिन कार्य किया है बच्चों, अगर हम उसको हटा दें तो कार्य जो बचेगा वही निकलेगा। तो 8 दिन तक ए ने कितना कार्य किया, एक दिन में ए कार्य करता है बच्चों 5। ए एक दिन में 5 कार्य करता है, तो 8 दिन में कितना किया होगा, 8 पंजे 40। कार्य था 80, 80 में से 40 वर्क तो हो गया, ए ने कर लिया, तो शेष कितना बचा, 40 बचा। अब टाइम निकालना है, शेष वर्क कौन करेगा बच्चों, बी करेगा। तो वर्क कितना है, ऊपर लिख दिया 40, और बी का एक दिन का वर्क कितना है, 4। तो 40/4 मतलब 10 दिन। इसका मतलब जो बी है वो बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, वो 10 दिन में पूरा करेगा।
बताओ, समझ आया? और अगर हमसे ये पूछा होता कि इस प्रकार कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो बच्चों 10 दिन तो ये बी के और 8 दिन ये, तो 8 और 10 कितना आ जाता आंसर? 18 दिन। तो इस प्रकार कार्य 18 दिन में समाप्त होता। इस प्रकार का मतलब है कि छोड़ छोड़कर जो कार्य कर रहे हैं तो उसको समाप्त करने में कितने दिन लगे। समझ आया? समझ आया कब आंसर 18 आएगा और कब आंसर केवल 10 आएगा? चलो ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए कार्य शुरू करता है तथा 8 दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है, बी और आ जाता है, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, जो कार्य को पूरा करेंगे, समाप्त करेंगे। तो ए तो करता है बच्चों 15 दिन 15 डेज, और बी कितने दिन में करता है? 20 डेज। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना है बच्चों? कितना है? 300। 15 का और 20 का एलसीएम कितना है? 300। अब एक एक दिन का वर्क निकालेंगे। 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 20, और 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 15 नहीं सॉरी 150 एलसीएम आ जाएगा। 150 भी नहीं आएगा। 5 3 5 4 4 दिया 12 12 पंजे 60 एलसीएम आ जाएगा। हम कहाँ घूम रहे हैं इतनी दूर? 12 और 15 का एलसीएम कितना है बच्चों? 60। अब देखो 15 से भाग करेंगे तो 4, और 20 से भाग करेंगे तो 3। अब इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, टोटल वर्क है और ये एक एक दिन का वर्क है। अब हमसे कहा है कि ए कार्य शुरू करता है, तो रफली डायग्राम बना लेते हैं। ए कार्य शुरू करता है, चलो कर दिया, इन्हें शुरू कर रहे हैं, और 8 दिन बाद, यानी ये कितने दिन तक करता है बच्चों? 8 दिन तक। अब 8 दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है, ए के साथ कौन आ जाएगा? बी। तो अब आगे कौन कौन कार्य करेंगे? ए और बी कार्य करेंगे। तो उसमें कहा शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो आगे ए और बी कार्य करेंगे, तो हमसे यही पूछा है कि शेष कार्य बच्चों कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ने 8 दिन तक कार्य किया। अब ए ने 8 दिन में बच्चों कितना कार्य कर लिया होगा? देखो ए एक दिन में 4 कार्य करता है, तो 8 दिन में कितना कर लिया होगा? 4 गुना 8 यानी 32 वर्क कर लिया होगा। अब 60 में से 32 वर्क हो गया तो कितना बचा बच्चों? 28, 28 वर्क बच गया। अब ये जो 28 वर्क है इसको कौन करेगा? ए और बी मिलकर करेंगे। तो देखो टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालते हैं बच्चों? हम वर्क लिखते हैं ऊपर, तो बचा हुआ वर्क कितना है? 28। इसको करेगा कौन? ए और बी। और ए और बी का एक दिन का वर्क कितना है? 4 + 3 7। तो एक दिन का वर्क नीचे लिखेंगे, 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28। कितने दिन आ जाएंगे? 4 दिन। अब देखो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा शेष कार्य कितने दिन में होगा। तो शेष कार्य ए और बी ने किया था, तो कितने दिन में पूरा होगा बच्चों? 4 दिन में। बचा हुआ कार्य ए और बी कितने दिन में पूरा कर लेंगे? वो 4 दिन में पूरा कर लेंगे। अगर पूछे कि इस प्रकार कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ बच्चों, तो 4 दिन ये लास्ट वाले और 8 दिन ये। समझ आया? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को क्रम से 24 दिन का 36 दिन में पूरा करते हैं। ए कार्य शुरू करता है तथा 11 दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है, तो इस प्रकार कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो ए तो करता है बच्चों 24 दिन 24 डेज, और बी करता है 36 यानी 36 दिन। ठीक, अब हम इनका एलसीएम लेंगे पहले। तो 24 और 36 का एलसीएम कितना है बच्चों? 72 72। ठीक है, अब एक एक दिन का वर्क निकाल लो। 24 से भाग करेंगे तो 3, और 36 से भाग करेंगे तो 2। यह आया इनका एक एक दिन का वर्क, और इससे हमें कोई मतलब नहीं है टाइम से। फिर क्या कहा? उसने कहा ए कार्य शुरू करता है बच्चों, तो ए ने कार्य शुरू किया। ठीक है, फिर कहा 11 दिन बाद बी भी शामिल हो गया, तो 11 दिन तक तो अकेले ए ने कार्य किया, और जब बी शामिल हो गया तो अब कार्य को कौन कौन करेंगे? ए और बी करेंगे आगे। तो यही पूछा है, नहीं सॉरी ये नहीं पूछा है, इस बार चेंज है। तो उसने कहा इस प्रकार कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो 11 दिन तो ये और ये वाले जुड़ जाएंगे, बचा हुआ कार्य। तो पहले बचे हुए कार्य का टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, कितने दिन में पूरा होगा। या एक तरीका और भी है, अगर आप ये 11 दिन का कार्य नहीं घटा रहे हैं तो एक तरीका और भी है डायरेक्ट आंसर आने का, बताता हूँ मैं भी। पहले इसको करो कि ए का 11 दिन का कार्य हटाओ, तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है बच्चों? 3। तो 11 दिन में कितना कार्य करेगा? 33। अब 72 में से 33 वर्क हो गया, तो कितना बचा? 12 में से 3 गया 9, और 6 में से 3 गया 3। तो
39 वर्क जो है बच्चों वो शेष रह गया। अब ये जो 39 वर्क है ये कौन कौन करेगा, ये ए और बी मिलकर करेंगे एक साथ। तो अब कितना टाइम लगेगा, और तो वर्क तो है 33, सॉरी वर्क तो है 39, 39। तो बचा हुआ वर्क है 39, करेगा कौन, ए और बी। और ए और बी का एक दिन का वर्क कितना है, 5, 5 सत्ते 35, 4 बचा, तो 7 से ही 4/5 दिन का टाइम और लगेगा। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, इस प्रकार कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो जो टोटल टाइम है, कुल समय है, कुल समय, तो इसमें कौन कौन सा टाइम जुड़ जाएगा कि 11 दिन तो बच्चों ए ने किया, प्लस बचा हुआ कार्य 7 से ही 4/5 में ए और बी ने किया। तो टोटल कितना टाइम हुआ, 11 और 7 18 से ही 4/5 दिन, ये आंसर है, 18 से ही 4/5 दिन। तो टोटल कार्य जो है वो 18 से ही 4/5 दिन में पूरा हुआ। अगर यहाँ हमसे शेष पूछता तो हम केवल आंसर कितना देते, 7 से ही 4/11, सॉरी 7 से ही 4/5 दिन। बताओ, समझ आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर एक तरीका और बताता हूँ दूसरा, कि हम डायरेक्टली कैसे कर लेंगे, जिसमें कि आंसर किसी को जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ हम ऐसा करते हैं कि जैसे भाई ए ने 11 दिन कार्य किया, बच्चों ध्यान से समझना, ए ने 11 दिन कार्य किया, उसके बाद ए के साथ बी और आ गया, और बी ने, ए और बी ने कार्य किया। तो ऐसा समझ लो कि कार्य यहाँ पर पूरा हो गया, यहाँ कंप्लीट वर्क हो गया। अब यहाँ से वर्क शुरू हुआ और यहाँ पर हो गया बच्चों कंप्लीट। तो इस वर्क में अब हम किसी को भी बढ़ा दें, किसी को बढ़ाएं, किसी को घटाएं, तो जो टाइम है, टाइम तो इतना ही लगने वाला है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि जैसे बी तो यहाँ था, लेकिन इन 11 दिन में बी नहीं था। अगर हम यहाँ बी को और कार्य करने दें 11 दिन, इसका मतलब 11 दिन का बी का कार्य ज़्यादा हो जाएगा। तो बी जो है वो एक दिन में कितना कार्य करता है बच्चों, 2। तो 11 दिन में कितना कार्य किया होगा उसने, 11 गुना 2 यानी 22। अब ये 11 दिन तक जो बी से हमने काम करवाया है, जबकि इसको नहीं करना था, तो जब हमने इसको जबरदस्ती काम करवाया है, एक्स्ट्रा वर्क करवाया है, तो वो वर्क जुड़ेगा बच्चों। तो अब जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा, 72 + 22 यानी 94 वर्क हो जाएगा, 94। अभी 94 वर्क कौन करेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक दोनों करेंगे। तो टाइम कैसे निकालेंगे, वर्क ऊपर, तो 94 वर्क है 94, और करेंगे कौन, दोनों। तो दोनों का एक दिन का वर्क कितना हो गया, 5। तो 5 से भाग करेंगे, 5 में 5, 5 अट्ठे 40, 4/5, 18 से ही 4/5 दिन में टोटल कार्य बच्चों पूरा हो जाएगा, ये आंसर है। अगर घटाते नहीं हो तो इस तरह जोड़ना पड़ेगा, है ना। जिससे भी हम एक्स्ट्रा वर्क करवाएंगे, हमने बी से 11 दिन एक्स्ट्रा वर्क करवाया ना, तो जब एक्स्ट्रा काम किया है उसने, तो वो बच्चों जुड़ेगा, बढ़ जाएगा काम। अगर हम या फिर ऐसा करो कि 11 दिन का, जैसे पहला तरीका था कि 11 दिन का एक टाइम निकाल, वर्क निकालो और घटा दो उसको। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, जो भी आपको अच्छे से समझ आए, जिसमें बस रटना ना पड़े बच्चों। ये सबसे मेन चीज़ है कि रटना नहीं है, किसी क्वेश्चन को याद नहीं करना है इसमें, कि अगर ऐसा होगा तो उसमें ऐसा कर देंगे, रटो फिर, है ना, उसमें भूल जाओगे, परेशानी आप लोगों को पड़ेगी। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, वह 5 दिन तक कार्य करता है, और फिर शेष कार्य बी 21 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो अब हमें एलसीएम लेना है। और बच्चों मैंने आपको समझाया था कि हम एलसीएम किस किस नंबर का लेते हैं, तो आप लोग सोचो और बताओ कि हम एलसीएम किस किस नंबर का लेंगे। मैंने बताया था कि एलसीएम उस नंबर का लेते हैं बच्चों जो कार्य को पूरा करता है। तो ए के बारे में पता है हमें कि ए कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। क्या बी के बारे में पता है कि बी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, नहीं पता। हमें तो ये पता है कि वो शेष कार्य करता है बी 21 दिन में, और अब ये भी नहीं पता कि शेष कार्य कितना है, या शेष कार्य का कितना भाग करता है वो। अगर ये पता होता तब भी हम पूरा टाइम निकाल लेते, पूरा वर्क निकाल लेते कि पूरा वर्क कितने टाइम में करेगा, तब एलसीएम ले लेते। तो कोई बात नहीं, ये नंबर है, इसी का एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कितना है बच्चों, 40। अब एक नंबर का एलसीएम तो वो खुद अपने आप ही होगा। तो एलसीएम 40 आया, और एक दिन का वर्क बच्चों कितना आया, एक, इससे कोई मतलब नहीं। तो एक दिन में कितना कार्य करता है, एक कार्य करता है, जबकि टोटल वर्क कितना है वहाँ पर 40 यानी 40।
अब उसने कहा वह 5 दिन तक कार्य करता है। देखो एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, बहुत आसान तरीका होगा, ठीक है, आपको समझ भी आएगा। वह 5 दिन तक कार्य करता है। अब बच्चों ए एक दिन में एक कार्य करता है, तो 5 दिन में कितना कार्य करेगा, 1 गुणा 5 यानी 5 कार्य कर लेगा, 5, तो 5 कार्य हो गया। फिर शेष कार्य, अब 40 कार्य था, 40 में से 5 हो गया, तो कार्य कितना बचा बच्चों, 35, शेष कार्य बचा 35। अब शेष कार्य मतलब ये जो 35 है वो बी 21 दिन में पूरा करता है बच्चों। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे कि बी करता है, अब बी जो है वो 21 दिन में 35 कार्य करता है, तो एक दिन का वर्क कितना हुआ बच्चों भाई, 21 दिन में। मान लो ऐसा समझ लो, जैसे मान लो यहाँ पर लड्डू बनाने होते, लड्डू बनाने का कार्य होता वर्क, और यहाँ 35 ना होता, मान लो 42 होता, 42। एक बार समझ लो, समझने के लिए केवल, कि मान लो 42 लड्डू बनाने होते और बी जो है 42 लड्डू 21 दिन में बना रहा होता, तो एक दिन में कितने बनाता, 21 से भाग कर देते, यानी एक दिन में वो 2 बनाता, ठीक है, तभी तो 21 दिन में 42 लड्डू बना पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि बी जो है वो शेष कार्य यानी 35 कार्य बी 21 दिन में करता है, तो बच्चों एक दिन में कितना करता होगा, तो वर्क है 35 और दिन कितने हैं 21, तो 7 या 21 और 7 पंजे 35। इसका मतलब बी का बच्चों ये एक दिन का वर्क आया है, बी की स्पीड इफिशियंसी कुछ भी समझो, तो ये बी का एक दिन का कार्य आया। अब हमसे क्या पूछा है कि ए और बी मिलकर, तो आप लोग ए और बी का एक दिन का कार्य निकाल लो बच्चों। तो ए का एक दिन का कार्य कितना है 1, प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना है 5/3, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। तो ए और बी का एक दिन का कार्य है 8/3। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क तो हम ऊपर लिखते हैं, तो वर्क ऊपर लिखा जाएगा बच्चों 40, और कौन करेगा इसको, दोनों मिलकर, दोनों का एक दिन का वर्क है 8/3, उसको नीचे लिख देंगे 8/3, तो ये 3 तो ऊपर जाएगा, 8 से भाग करेंगे तो 8 पंजे 40 और 5 दिया 15। इसका मतलब दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे बच्चों, ए और बी कर लेंगे 15 डेज यानी 15 दिन। ये आंसर बताओ, समझ आया नहीं आया, हाँ फिर से समझ लो। देखो एक बार उसने कहा ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है बच्चों, तो 40 का एलसीएम लिया 40, एक दिन का वर्क ए का एक आ गया। फिर उसने कहा वह 5 दिन तक कार्य करता है, तो एक दिन में एक करता है, तो बच्चों 5 दिन में 5 करेगा। फिर लिखा है शेष कार्य, तो 40 में से 5 कार्य हो गए तो 35 कार्य बचा, तो शेष कार्य बी 21 दिन में पूरा करता है। अब बी जो है 21 दिन में बच्चों 35 कार्य करता है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि एक फॉर्मूला बताया था टाइम निकालने का, कि वर्क को हम ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं 1 डे वर्क, एक दिन का वर्क। अगर ये डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है कि किससे हमने कैसे भाग कर दिया, इसके लिए समझा रहा हूँ बच्चों। अगर एक दिन का वर्क आप इधर लेके जाओगे तो टाइम इधर चला जाएगा, तो एक दिन का वर्क कैसे निकल कर आएगा कि जो भी वर्क है ऊपर लिखा जाएगा और टाइम उसका नीचे लिखा जाएगा। तो वर्क था 35 और बी कर रहा था 21 दिन में, तो टाइम नीचे लिख दिया तो एक दिन का वर्क आ गया, तो बी का एक दिन का वर्क आया बच्चों 5/3। अब हमसे पूछा है कि ए और बी मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, तो बच्चों ए का एक दिन का कार्य 1 है और बी का एक दिन का कार्य 5/3 है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 8/3 कार्य कर रहे हैं, और कार्य करना कितना है 40। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क 40 और दोनों का एक दिन का वर्क 8/3, तो टाइम कितना है दोनों का 15 डेज यानी बच्चों 15 दिन। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। देखो अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 50 दिन में पूरा करता है, वह 10 दिन तक कार्य करता है, फिर शेष कार्य भी 20 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ए कार्य को करता है बच्चों 50 डेज यानी 50 दिन में, और कोई टाइम पूरा करने का है नहीं, तो इसी का एलसीएम ले लेंगे तो 50 आएगा, और ए का एक दिन का वर्क आ जाएगा बच्चों 1। इतना समझ आया। फिर उसने कहा है कि वह 10 दिन तक कार्य करता है, कौन ए, तो ए का एक दिन का कार्य है 1, तो 10 दिन में कितना कर लेगा बच्चों 10, तो कार्य बचा कितना 50 था टोटल वर्क, 50 में से 10 हो गया तो कार्य बचा बच्चों 40, ठीक है। अब 40 को कौन करेगा, बी करेगा 20 दिन में। अब एक बात बताओ बच्चों, जो बी है वो 40 वर्क, सॉरी बी जो है 40 वर्क जो है वो 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता है 20 दूनी 40, यानी वर्क ऊपर लिख दिया और टाइम नीचे लिख दिया 20, तो एक दिन में का ये बी का क्या आया, एक दिन का वर्क आ गया।
अब पूछा दोनों के बारे में, तो दोनों का एक दिन का वर्क कितना होगा, तो ए का एक दिन का वर्क है 1 और बी का एक दिन का वर्क है 2, तो दोनों का एक दिन का वर्क है बच्चों 3। अब टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालने के लिए वर्क ऊपर लिखेंगे, तो वर्क कितना है 50, और करेगा कौन टोटल वर्क को, ए और बी मिलकर, तो ए और बी का एक दिन का वर्क कितना है बच्चों 3, 50/3 यानी 16 सही 2/3 दिन, तो 16 सही 2/3 दिन में इस कार्य को कौन कौन कर लेंगे बच्चों, ए और बी मिलकर पूरा कर लेंगे। और हमसे यही पूछा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, बताओ। समझ आया। जो एक टाइप के 2 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, है ना। इतना समझदार आप खुद हो, सब लोग कर लोगे इतना तो, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। 10 दिन एक साथ कार्य करने के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य बी ने अकेले 30 दिन में पूरा किया, तो ए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। हमें दिया है कि ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में करते हैं बच्चों, 20 दिन में करते हैं। क्या किसी और का टाइम भी पता है जो कार्य को पूरा करता है, किसी और का टाइम तो नहीं पता है। उसने कहा 10 दिन एक साथ तक कार्य किया और अकेले शेष कार्य 30 दिन में पूरा कर लिया। 30 दिन में बचाव कार्य किया, बचाव कार्य ये नहीं पता कितना भाग है, तो छोड़ो। इसी कार्य से हम लोग कितना है 20, एक दिन का कितना है बच्चों 1, इससे कोई मतलब नहीं। अब उसने कहा कि 10 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। अब ए और बी हैं बच्चों, दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, कितने दिन तक, 10 दिन तक। फिर क्या हुआ कि फिर ए ने कार्य छोड़ दिया, तो आगे बी करेगा कार्य। तो उसने कहा बी ने जो कार्य है अकेले 30 दिन में पूरा कर लिया, बी ने कार्य बच्चों 30 दिन में पूरा कर लिया, ठीक। तो पूछा है कि ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो एक बात बताओ, ए और बी ने अकेले 10 दिन तक कार्य किया, जबकि ए और बी एक दिन में एक कार्य करते हैं, तो 10 दिन में कितना कार्य किया होगा इन दोनों ने, 10। अब 20 कार्य था टोटल, 20 में से 10 तो हो गया, तो कितना कार्य बचा, 10 कार्य बचा। अब ये जो 10 कार्य है ये बी ने 30 दिन में पूरा किया बच्चों, तो बी का एक दिन का वर्क कितना आया, वर्क तो है ऊपर लिखेंगे और टाइम नीचे लिखेंगे। तो 10 वर्क 30 दिन में किया, तो एक दिन में कितना किया, 10/30, मतलब बी का एक दिन का वर्क आया बच्चों 1/3, ठीक है। अब हमसे किसके बारे में पूछा है, ए के बारे में। तो जब तक ए का एक दिन का वर्क नहीं मिलेगा हम टाइम नहीं निकाल सकते। तो हमें पता है कि दोनों का एक दिन का वर्क 1 है और बी का एक दिन का वर्क 1/3 है। अगर बी का एक दिन का वर्क 1/3 इधर लिखेंगे तो 1/3 दूसरी तरफ जाएगा, तो 1 - 1/3 हो जाएगा बच्चों। तो ए का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 1 - 1/3, ठीक है। 3 का 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2/3। इसका मतलब ए का एक दिन का वर्क आया बच्चों 2/3। अब ए के बारे में पूछा है तो टाइम कैसे निकालेंगे, वर्क तो ऊपर लिखेंगे, तो वर्क कितना है 20 और कौन करेगा ए, और ए का एक दिन का वर्क कितना है बच्चों 2/3, इसको नीचे लिखेंगे, 3 ऊपर जाएगा, 2 से 10 बार कैंसिल और 10 दिया 30। इसका मतलब ए अकेला पूरा कार्य जो है वो कितने दिन में खत्म कर देगा, वो 30 डेज में कर देगा बच्चों, 30 दिन में समाप्त कर देगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि दोनों मिलकर 20 दिन में कर रहे थे बच्चों, तो a + b और 20 दिन एलसीएम लिया, एक दिन का वर्क निकाल दिया। फिर उसने कहा 10 दिन एक साथ कार्य करने के बाद, तो एक साथ इन्होंने 10 दिन कार्य किया, जबकि एक साथ एक दिन में एक कार्य करते हैं, तो 10 दिन में कितना कार्य हो गया होगा 10। अब 20 में से 10 कार्य हो गया तो 10 कार्य बच गया। तो बचा हुआ जो कार्य है उसने कहा शेष कार्य बी ने अकेले 30 दिन में पूरा किया, तो बचा हुआ कार्य बी ने 30 दिन में किया बच्चों। इसका मतलब बी ने 30 दिन में 10 कार्य किया बचा हुआ है, तो एक दिन में कितना कार्य किया होगा 10/30, यानी 1/3 बी ने एक दिन में किया होगा। पूछा ए के बारे में, तो ए का एक दिन का कार्य, देखो दोनों का एक दिन का कार्य 1 है, अगर बी का कार्य घटा दें एक में से तो ए का एक दिन का कार्य आ जाएगा। तो बी का एक दिन का वर्क है 1/3, तो एक में से घटाया तो बच्चों 2/3 ए का एक दिन का वर्क आ गया। अब ए का टाइम बताना है, तो टाइम निकालने के लिए वर्क ऊपर लिखते हैं, तो वर्क है 20 और ए का एक दिन का वर्क है 2/3, तो सॉल्व करके ए का टाइम कितना है 30 दिन। मतलब ए अकेला पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा बच्चों, 30 डेज यानी 30 दिन में समाप्त करेगा। बताओ कर लेंगे इस टाइप के। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट।
या देखो इसका एक मेथड और है बच्चों, जैसे ए और बी मिलकर कार्य को जो है वो 20 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी बराबर 20 डेज, 20 दिन। एलसीएम लिया 20 आया, एक दिन का वर्क आया बच्चों 1। ठीक है, अब उसने कहा 10 दिन तक एक साथ कार्य किया इन्होंने, तो ए और बी कार्य शुरू करते हैं बच्चों और 10 दिन तक ही एक साथ कार्य करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ए कार्य छोड़ देता है, तो बचा हुआ कार्य कौन करेगा, बी करेगा। तो बचा हुआ कार्य बी करता है बच्चों 30 दिन, 30 डेज। ठीक, अब देखो ए प्लस बी ने 10 दिन किया और बी ने 30 दिन किया, कार्य तो पूरा समाप्त हो गया। अब अगर हम किसी को एक्स्ट्रा कार्य करवाएंगे तो वो ज़्यादा ही तो होगा। अब एक बात बताओ आप लोग कि ए प्लस बी यहाँ थे, ए प्लस बी यहाँ नहीं थे। अगर हम ए को एक्स्ट्रा कार्य करवाएं बच्चों कितने दिन तक, 30 दिन तक, ठीक है, तो वो जो वर्क होगा एक्स्ट्रा ही तो होगा। अब अगर हम ए को एक्स्ट्रा वर्क करवाते हैं तो 30 दिन तक कार्य करना पड़ेगा उसे, लेकिन अब ए और बी जो है वो पूरे टाइम साथ ही तो कार्य करेंगे। पूरे टाइम का मतलब है 10 दिन ये और 30 दिन ये, यानी ए और बी 40 दिन तक कार्य करेंगे। अब ए और बी का एक दिन का कार्य कितना है बच्चों, 1, और अगर ये 40 दिन तक कार्य करेंगे तो 40 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 40 कार्य कर लेंगे। जबकि कार्य कितना होना था बच्चों, तो कार्य तो 20 ही होना था। तो ये जो एक्स्ट्रा कार्य हुआ है, कितना कार्य एक्स्ट्रा हुआ है बच्चों, ये जो 20 कार्य एक्स्ट्रा हुआ है, तो ये जो 20 वर्क है, ये 20 वर्क किसकी वजह से एक्स्ट्रा हुआ, ए को नहीं करना था यहाँ पे। अगर ए ना करता तो 20 कार्य एक्स्ट्रा ना होता, पूरा का पूरा कार्य समाप्त हो जाता। अगर ऐसा होता बच्चों तो इसका मतलब ए ने 30 दिन तक कार्य किया, तो ए जो है वो 30 दिन में कितना कार्य कर लेगा, या कितना कार्य किया उसने 30 दिन में बच्चों, 20 कार्य किया। और हमसे यही तो पूछा है कि 20 कार्य एक कितने दिन में करेगा, तो एक कितने दिन में करेगा बच्चों, वो 30 डेज में करेगा। ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, एक बार फिर से समझ लो कि ए और बी 10 दिन तक कार्य कर रहे थे और फिर ए चला गया, तो बी अगला कार्य बचा हुआ कार्य वो 30 दिन में पूरा करता है। तो हमने क्या किया, ए को भी कार्य करने दिया, उसको जाने नहीं दिया, उसको एक्स्ट्रा काम करवाया। चलो ठीक है, अब ए और बी 10 दिन ये और 30 दिन ये, इसका मतलब ए और बी शुरू से लेकर लास्ट तक 40 दिन तक कार्य करेंगे। जबकि दोनों मिलकर एक दिन में कार्य करते हैं बच्चों 1, तो 40 दिन में कितना कार्य करेंगे, 40 कार्य करेंगे। कार्य तो 20 था, हो गया 40। तो कार्य जो ज़्यादा हुआ, कितना ज़्यादा हुआ बच्चों, 20 जो वर्क ज़्यादा हुआ वो किसकी वजह से हुआ, ए की वजह से हुआ, ए को नहीं करना था। तो ए ने कितने दिन किया होगा, 30 दिन। इसका मतलब ए ने 30 दिन में कार्य किया, ए ने 30 दिन में कार्य किया, कितना, 20 वर्क किया। और होना कितना था, 20 ही तो होना था टोटल। और ये तो पूछा है कि पूरा कार्य कितने दिन समाप्त होगा, और पूरा कार्य कितना है 20, तो 20 कार्य 30 दिन में कौन करेगा बच्चों, ए करेगा। तो आंसर ही आ गया। ऐसा समझ में, या फिर ऐसा करते हैं, अगर कुछ डिफरेंस होता, मान लो ये 30 आ जाता और 20 वर्क कराना होता, तो आप ऐसा करते कि 20 जो वर्क है वो 30 दिन में करता है ए। तो हम ऐसा कर लेते कि ए का जो है एक दिन का वर्क कितना आया बच्चों, 30 दिन से इसको भाग कर दें, तो ए का एक दिन का वर्क आया 2/3। अब ए का टाइम निकालने के लिए वर्क ऊपर लिखेंगे 20 और ए का एक दिन का वर्क नीचे लिखेंगे 2/3। 3 ऊपर जाएगा, 2 से 10 बार कैंसिल, तो 10 से कितना जाएगा, 30। या आप लोग फिर ऐसा करते हैं, अगर ये इक्वल ना था वर्क जो हमें करना था वो उसके वर्क के बराबर आ गया, तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अगला क्वेश्चन समझाता हूँ, दोनों मेथड समझाऊंगा। ठीक है, देख अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, 30 डेज। 12 दिन एक साथ कार्य करने के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और शेष कार्य बी ने अकेले 30 दिन में पूरा किया, तो ए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं कि ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं बच्चों, 30 दिन, 30 डेज। 30 दिन में पूरा करते हैं। कोई और टाइम तो है, नंबर तो लिखे हुए हैं, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पूरे वर्क को कंप्लीट नहीं करते हैं। इसका एलसीएम कितना आया, 30, और एक दिन का वर्क आया बच्चों 1, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि 12 दिन एक साथ करने के बाद, मतलब ए और बी दोनों एक साथ कार्य कर रहे थे बच्चों, और 12 दिन किया इन्होंने लगातार, और फिर क्या हुआ, ए कार्य छोड़कर चला गया, तो आगे का कार्य किसने किया, बी ने किया।
और वो भी कितने दिन में किया बच्चों, 30 दिन में, 30 डेज में। कार्य समाप्त हो गया। तो हमसे पूछा है कि ए कार्य पूरा कितने दिन में करेगा। तो क्या करेंगे, जो 12 दिन तक ए और बी ने एक साथ कार्य किया है उसको हटा लो आप। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, एक। तो 12 दिन में कितना कार्य किया होगा बच्चों, 12। अब 30 कार्य था, 12 हो गया तो कार्य कितना बचा, 18 कार्य बचा। अब ये 18 कार्य किसने किया, बी ने किया। कितने दिन में, 30 दिन में। तो बी का बच्चों एक दिन का कार्य कितना आया, देखो 30 दिन में इसने जो है वो 18 कार्य किया। तो एक दिन में कितना किया, 18/30, यानी 6 दिया 18 और 6 पंजे 30। इसका मतलब बी का एक दिन का वर्क आया बच्चों 3/5। और ए के बारे में पूछा है और हमें अच्छे से पता है कि दोनों का एक दिन का वर्क है 1। तो अगर यहाँ से बी का वर्क घटा दें तो ए का एक दिन का वर्क आ जाएगा। तो ए का एक दिन का वर्क कितना आएगा बच्चों, 1 में से 3/5 को घटा दिया, कितना आया, 2/5। किसका वर्क आया बच्चों, ये ए का एक दिन का वर्क आया 2/5। अब हमें टाइम निकालना है किसका, ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क तो हम ऊपर लिखते हैं, तो वर्क कितना है 30, और जो करेगा कौन करेगा, ए करेगा। ए का एक दिन का वर्क कितना है, 2/5। इसको नीचे लिख दिया, 5 ऊपर जाएगा, 2 से 15 और 15 पंजे 75, 75 डेज। यानी ए अकेला उस कार्य को बच्चों 75 डेज में करेगा, 75 दिन में करेगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे इस टाइप से। चलो ठीक है, दूसरा मेथड भी समझाता हूँ, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो लोग इस तरीके से करना चाह रहे हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आप दूसरे मेथड से करना चाह रहे हैं तो ये चीजें तो लिखनी है कि ए और बी ने 12 दिन तक कार्य किया, बाकी बचा हुआ वर्क बी ने कितने दिन में कर लिया बच्चों, 30 दिन में, 30 डेज में। ठीक, अब टोटल वर्क 30 है, दोनों का एक दिन का वर्क है। अब यहाँ ए और बी 12 दिन तक कार्य कर रहे थे, यहाँ बी अकेला 20 दिन तक कार्य कर रहा था, 30 दिन तक। अगर हम ए को भी कार्य करवाएं तो कार्य एक्स्ट्रा ही तो होगा। ठीक है, तो ए को भी हम कार्य करवा रहे हैं 30 दिन तक, तो अब शुरू से लेकर लास्ट तक दोनों कार्य करते रहेंगे। इसका मतलब दोनों कितने दिन तक कार्य करेंगे बच्चों, 42 डेज, यानी 42 दिन। दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं, एक। तो 42 दिन में कितना कार्य करेंगे बच्चों, 42। ठीक है, लेकिन वर्क था कितना, वर्क तो 30 था और हो गया 42, तो कितना कार्य एक्स्ट्रा हुआ बच्चों, तो 12 कार्य एक्स्ट्रा हुआ। अब ये 12 कार्य किसकी वजह से एक्स्ट्रा हुआ, ए की वजह से एक्स्ट्रा हुआ, ए को नहीं करना था। तो इसका मतलब ए ने किया होगा ये 12 कार्य कितने दिन में, 30 दिन में। तो ए का एक दिन का कार्य कितना आया बच्चों, अब देखो हमने पहले तो कर दिया था डायरेक्ट, क्योंकि वो 20 आ गया था और 20 ही टोटल वर्क था। अब ये 12 कार्य 30 दिन में हुआ है, होना है 30 कार्य, है ना। तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, कोई बात नहीं। ए का एक दिन का वर्क निकाल लेंगे। तो ए ने 30 दिन में 12 कार्य किया, तो एक दिन में कितना कार्य किया बच्चों, 12/30। 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो ए का एक दिन का वर्क आया 2/5। ठीक, अब टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क ऊपर लिखते हैं, तो वर्क कितना है बच्चों 30, और ए का एक दिन का वर्क कितना है, नीचे लिखो 2/5, 5 ऊपर जाएगा, 2 से 15 और 15 पंजे 75, 75 डेज। तो ए अकेला उस पूरे कार्य को 75 डेज यानी 75 दिन में पूरा कर देगा। बताओ समझ आया। ठीक, ये आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, देखो कि जैसे यहाँ पर इधर दिख जाएगा, चलो इधर देख लेते हैं। जैसे यहाँ 12 कार्य हैं, 12 कार्य हुआ बच्चों कितने दिन में, 30 दिन में। किसके द्वारा, ए के द्वारा। ठीक, तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। इसका मतलब 2 कार्य 5 दिन में हुआ। कार्य कितना होना है, 30, तो 30 बनाने के लिए 15 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 15 से गुणा कर देंगे। तो 30 कार्य जो है वो कितने दिन में समाप्त हो गया बच्चों, तो 30 कार्य हो गया 15 पंजे 75 दिन में। किसके द्वारा, ए के द्वारा। तो ये आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। ठीक है, कार्य को बराबर करके बताओ, क्योंकि अगर आप लोग कार्य को बढ़ाओगे तो टाइम भी तो बढ़ेगा बच्चों। अगर कार्य दुगना करोगे तो टाइम भी तो दुगना हो जाएगा। वही हमने किया है, वही टाइम का हम 6 से भाग कर रहे थे, तो टाइम को भी 6 से भाग कर दिया। फिर टाइम को 15 से वर्क को 15 गुना कर दिया, तो टाइम को भी 15 गुना कर दिया। ठीक है,
चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन व 15 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं और फिर बी के स्थान पर सी आ जाता है, तो कार्य अगले 4 दिन में पूरा हो जाता है। तो सी अकेला कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, अब हम एलसीएम लेते हैं सबसे पहले कि ए तो कार्य को करता है बच्चों 20 दिन में 20 डेज, और बी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है 15 डेज 15 दिन, और किसी का टाइम है नहीं जो कार्य को पूरा करे। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का एलसीएम ले लो। तो 20 का और 15 का एलसीएम कितना है बच्चों 60। 20 से भाग करेंगे 3 और 15 से भाग करेंगे 4। इससे कोई मतलब नहीं, दोनों का एक एक दिन का वर्क आ गया, टोटल वर्क भी मिल गया। अब फिर से पढ़ते हैं, यहाँ तक तो काम हो गया। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो इन दोनों का एक दिन का कार्य है 7 और 6 दिन तक इन्होंने कितना कार्य कर लिया होगा बच्चों 42 42। भाई एक दिन में 7 कार्य करते हैं 7, तो 6 दिन में कितना करेंगे 7 × 6 42। कार्य था 60, 60 में से 42 हो गया, तो कार्य कितना बच गया बच्चों 18 वर्क वो अभी बच गया है। अब 18 वर्क कौन कौन करता है? उसने कहा कि बी के स्थान पर सी आ जाता है। अब एक बात बताओ आप लोग कि ए और बी कार्य कर रहे हैं और इन्होंने कितने दिन तक कार्य किया बच्चों 6 दिन तक कार्य किया, और अब क्या हुआ बी के साथ सी आ गया, तो ए तो कार्य करता रहा और ए के साथ किसने कार्य किया सी ने कार्य किया। अब नहीं पता हमें कितने दिन कार्य किए, सॉरी ये पता है, उसने कहा सी आ जाता है तो कार्य अगले 4 दिन में पूरा हो जाता है। तो ए और सी ने मिलकर 4 दिन तक कार्य किया होगा। अब देखो अब ये 6 दिन का कार्य तो हो गया 42, तो कार्य बच गया 18। 18 कार्य किसने किया ए और सी ने कितने दिन में किया बच्चों 4 दिन में। तो या तो आप ऐसा करो कि ए का 4 दिन का कार्य निकाल कर हटा लो, ए का 1 दिन का कार्य है 3, तो ए का 1 दिन का कार्य 3 है, तो 4 दिन में उसने कितना कार्य किया होगा बच्चों 12, तो कितना कार्य बचा 6 कार्य बचा। अब ये जो 6 कार्य है वो सी ने 4 दिन में किया बच्चों। ठीक है, अब आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, देखो ठीक है, जैसे कि 6 कार्य सी ने जो है 4 दिन में किया और हमसे पूछा सी अकेला पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। अब पूरा कार्य कितना है 60, तो 6 कार्य है 60 कैसे बनाएंगे इसको? तो अगर हम यहाँ 10 से गुणा कर दें, इधर भी 10 से गुणा करनी पड़ेगी, इसका मतलब 60 कार्य है सी कितने दिन में करेगा 40 दिन, और यही हमसे पूछा है कि पूरा कार्य सी कितने दिन में करेगा, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 40 डेज यानी 40 दिन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है कि कार्य पूरा नहीं बैठ पाता है, तब मैंने बताया था कि आप एक यूनिट वर्क निकाल लो, ऐसा कर लेना, या फिर एक दिन का वर्क निकाल लो। एक दिन के वर्क से मैं अभी आपको समझाता हूँ, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, है ना, एक बार समझ लो दोबारा से। भाई दोनों ने 20 और 15 दिन में कर सकते थे, एक एक दिन का वर्क आ गया, उन्होंने कहा एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य किया। एक दिन में कार्य करते हैं 7, तो 6 दिन में कितना कर लिया 42, 60 में से 42 माइनस करेंगे तो 18 कार्य बच गया। अभी जो बचा हुआ कार्य है उसको कौन कौन करते हैं? उसने कहा बी के साथ स्थान पर सी आ गया, भाई ए और बी कर रहे थे, बी की जगह सी आ गया, तो ए तो अभी भी है, तो ए और सी कार्य करेंगे, और उसने कहा कार्य अगले 4 दिन में समाप्त हो गया, तो ए और सी ने 4 दिन तक कार्य किया। अब हमने क्या किया कि 18 जो वर्क है वो बचा हुआ ए और सी करेंगे 4 दिन में, तो ए भी 4 दिन तक करेगा, सी भी 4 दिन तक करेगा। तो ए का 1 दिन का कार्य पता था 3, तो 4 दिन का कार्य कितना हो गया 4 या 12, तो 12 कार्य अगर और हटा दें इसका तो केवल सी का 4 दिन का कार्य बच जाएगा। तो 12 हटा दिया तो 6 कार्य सी जो है 4 दिन में करेगा, तो 60 कार्य कितने दिन में करेगा 40 दिन में, और 60 कार्य पूरा ही तो है, तो सी अकेला पूरा कार्य कितने दिन में कर लेगा 40 दिन। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि एक दिन का वर्क निकाल के कैसे करेंगे, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलो देखो ए और सी करेंगे उसको बचे हुए कार्य को 4 दिन में। अब 4 दिन में जो दोबारा से समझ लो भाई 6 दिन में 42 कार्य कर लिया, 18 कार्य बचा, तो 18 कार्य कौन करेंगे? अब ए और सी करेंगे बच्चों कितने दिन में 4 दिन।
तो ए और सी का जो एक दिन का वर्क है, ए और सी का एक दिन का वर्क वो कितना आ गया, कार्य है 18 और कितने दिन है 4, तो ए और सी का एक दिन का वर्क आ गया 9/2। ए और सी मिलकर एक दिन में 9/2 कार्य करते हैं, जबकि ए कितना कार्य करता है 3। अगर ए का कार्य यहाँ से माइनस कर दें तो सी का कार्य आ जाएगा। अब ए का एक दिन का कार्य कितना है बच्चों 3, तो 3 माइनस कर दिया, तो 3 दूनी 6 यानी 9 - 6 कितना हो जाएगा 3। तो सी का एक दिन का वर्क आया बच्चों 3/2। ठीक है। अब सी का टाइम पूछा है, तो टाइम कैसे निकालते हैं, जो टोटल वर्क है ऊपर लिखते हैं, तो टोटल वर्क कितना है 60, करेगा कौन सी, और सी का एक दिन का वर्क कितना है 3/2। अब 2 ऊपर पहुंचेगा, 3 से भाग करेंगे तो 20 और 20 दूनी 40। तो सी अकेला जो है पूरे कार्य को कितने दिन में कर लेगा बच्चों, 40 डेज यानी 40 दिन में समाप्त कर देगा। या फिर दूसरा मेथड ये, ठीक है। तो जो तरीका भी आपको ठीक लगे, जो समझ में आए अच्छे से, बस वो तरीका करो आप लोग, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं और बी के स्थान पर सी आ जाता है, तो कार्य अगले 4 दिन में पूरा हो जाता है। तो सी अकेला पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो ए है बच्चों 12 दिन में करता है 12 डेज, और बी है वो करता है 16 दिन 16 डेज। तो हम इनका एलसीएम लेंगे पहले 12 दिन और 16 दिन, तो 12 दिन और 16 दिन का एलसीएम कितना है बच्चों 48 यानी 48 लिख दिया। अब 12 से भाग करेंगे तो 4 और 16 से भाग करेंगे तो 3, यह आया बच्चों एक दिन का वर्क। ठीक। अब उसने कहा वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं बच्चों। अब ए और बी ने कार्य शुरू किया और एक साथ मिलकर उन्होंने कितने दिन तक कार्य किया, 4 दिन तक कार्य किया। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि बी के स्थान पर सी आ गया बच्चों, तो ए तो कार्य करता ही रहेगा और बी की जगह कौन आ जाएगा, बस सी आ जाएगा। तो कार्य जो है अगले 4 दिन में पूरा हो गया, कार्य अगले 4 दिन में पूरा हो गया। तो ए और सी ने 4 दिन तक कार्य किया, तो सी अकेला पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। अब आप लोग देख सकते हो, या तो आप ऐसा कर लो कि ए पूरे 4 और 4 8 दिन तक कार्य करेगा, ठीक है। तो इस तरह कर लो आप लोग कि ए 4 दिन यहाँ भी रहेगा, ए 4 दिन यहाँ भी रहेगा, तो ए पूरे 8 दिन कार्य करेगा। तो ए एक दिन में कार्य करता है 4, तो 8 दिन में कितना कार्य करेगा बच्चों 32। अब 48 था, 48 में से 32 कार्य तो हो गया, तो कितना कार्य बचा, 16 कार्य बचा। अब ए को तो हमने हटा दिया यहाँ से। अभी बी ने 4 दिन और कार्य किया है, तो बी एक दिन में कितना कार्य करता है 3, तो 4 दिन में कितना कार्य करेगा, 4 दिया 12, तो 12 कार्य और हटा लिया, तो कार्य कितना बचा 4, बी को भी हटा दिया। अब ये जो 4 कार्य है वो सी करेगा कितने दिन में, 4 दिन में करेगा। अब 4 जो वर्क है वो सी ने 4 दिन में किया और सी को करना कितना है 48 वर्क, तो 4 को 48 कैसे बनाएंगे बच्चों, 12 से गुणा करेंगे, 12 से इधर गुणा करेंगे तो 12 से यहाँ भी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 48 वर्क कितने दिन में हो जाएगा, 12 चौक 48 दिन में हो जाएगा बच्चों। और कौन करेगा इसको, सी करेगा, ये आंसर है। बताओ ना, किसी भी तरह कर सकते हो, या आप ऐसा करो, चलो बताता हूँ कि ए और बी का 4 दिन का वर्क हटाओ एक दिन से एक साथ, फिर बाद में ए का 4 दिन का हटा देना, ठीक है। चलो उस तरीके से बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है, या फिर देखो जो मैं ये बना रहा हूँ ना बार बार, ये बच्चों ये समझने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको बनाना पड़ेगा इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये समझाने के लिए। अगर ये चीज़ अभी समझ में आएगी तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए और बी कार्य करते हैं बच्चों और 4 दिन तक उन्होंने मिलकर कार्य किया, और फिर बी के स्थान पर आ गया सी, और अगले 4 दिन में हो गया कार्य समाप्त, ठीक है। तो आप ऐसा करो कि ए और बी ने एक साथ जो है वो 4 दिन तक कार्य किया बच्चों, तो ये 4 दिन का कार्य निकालो कितना है। तो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना है 7, तो 4 दिन का कार्य कितना होगा 7 चौक 28। अब 48 में से 28 कार्य हो गया बच्चों, तो कितना कार्य बचा, 20 कार्य बचा। क्या बचा, 20 वर्क बचा, 20 कार्य। अब 20 कार्य ए और सी ने 4 दिन में किया, या तो आप यहाँ से एक दिन का वर्क निकाल के कर लो, या ए का 4 दिन का कार्य और घटा लो। 4 दिन का कार्य कितना होगा, 4 चौक 16, 4 कार्य बचेगा 4 दिन में होगा, या फिर
आप ऐसा करो कि ए और सी ने बच्चों 4 दिन में कार्य किया, तो 4 दिन में कितना कार्य किया, 20 कार्य किया। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 20/4 यानी 5 कार्य करेंगे। एक दिन का कार्य ए और सी का। जबकि ए का कार्य है 4, ए का कार्य 4 यहाँ से हटा दें तो सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 5 - 4 यानी 1। तो सी जो है वो एक दिन में एक कार्य करता है बच्चों। अब सी का टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क तो हम ऊपर लिखते हैं, तो वर्क कितना है 48, और करेगा कौन, सी करेगा अकेला। सी का एक दिन का वर्क कितना है 1, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 48 डेज यानी बच्चों 48 दिन में सी कार्य को समाप्त कर देगा। बताओ समझ आया नहीं आया। या फिर यहाँ से ऐसा कर लेते कि यहाँ से ए का 4 दिन का कार्य और निकालते, तो ए 4 दिन में 16 कार्य करेगा, 20 में से 16 कार्य और हो गया तो 4 बचा। तो 4 कार्य सी करता 4 दिन में, तो एक कार्य सी करता है 1 दिन में, तो 48 कार्य करता है सी 48 दिन में, 48 डेज। आया समझ में, कर सकते हैं। चलो ठीक है। अभी तक तो यहाँ 2 व्यक्ति थे, अब यहाँ इसमें तीसरा आ गया था। अब अगर 3 व्यक्ति कार्य करके लेके चलें, ठीक है। और अभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो कुछ दिन बाद कार्य छोड़ा है उन्होंने। क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि कार्य समाप्त होने के इतने दिन पहले छोड़ दिया, या पूछेगा कि कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले छोड़े। तो अभी बहुत सारे टाइप हैं इसी में, तो अभी मैं कराऊंगा कि 1-2 क्वेश्चन 3 वाला और कर लो आप सिंपल। फिर इसके ये जो टाइप हैं कि कुछ दिन पहले छोड़ने वाले, वो मैं आपको कल करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी है। साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर एक भी दिन की वीडियो छूट गई है या एक दिन के आपने सवाल नहीं किए हैं, तो दूसरे दिन बच्चों सवाल ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए डेली प्रैक्टिस सीट में से क्वेश्चन करते चलो। जहाँ से भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, मैं ये मना नहीं कर रहा कि वहाँ से मत करो, जहाँ से भी क्वेश्चन मिलते चलें करते चलो, ठीक है। बस ये है कि जो मैंने आपको प्रैक्टिस सीट टेलीग्राम चैनल पर दी है, उसमें सीरियल से क्वेश्चन है कि इस टाइप के क्वेश्चन हैं, जितने भी पॉसिबल होंगे वो एक साथ लिखे हुए हैं, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि ए बराबर 20 दिन, बी बराबर 30 दिन, सी बराबर 40 दिन, ठीक है। अगर लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा तो आप लोग अगर नोट करेंगे तो लैंग्वेज में ये नोट करेंगे कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन में करते हैं। फिर तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए तथा 6 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए बच्चों ए करता है 20 दिन में 20 डेज, बी करता है 30 दिन 30 डेज, और सी करता है 40 डेज यानी बच्चों 40 दिन। इतने इतने में कार्य करते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो तीनों का एलसीएम कितना है बच्चों, 20, 30 और 40 का 60, 120, 120। 20 से भाग करेंगे 6 बार, 30 से भाग करेंगे तो 4 बार, और 40 से भाग करेंगे तो 3 बार। इससे कोई मतलब नहीं है, और ये टोटल वर्क है, और ये एक एक दिन का वर्क है, ठीक है। अब उसने कहा तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं बच्चों। अब देखो समझ लो, बहुत अच्छे समझ में आएगा कि ए, बी और सी हैं, तीनों एक साथ कार्य कर रहे हैं। फिर क्या हुआ कि 4 दिन बाद, तो 4 दिन आ गए, और 4 दिन बाद किसने, ए ने, तथा 6 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। अब 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो कौन करेगा आगे, बी और सी करेंगे, ठीक है। और 6 दिन बाद कार्य बी ने छोड़ दिया। अब उसने ये नहीं लिखा कि इसके छोड़ने के 6 दिन बाद, उसने डायरेक्ट लिखा है कि 4 दिन बाद ए ने छोड़ा और 6 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। इसका मतलब शुरू से 4 दिन बाद ए ने छोड़ा और शुरू से 6 दिन बाद बी ने छोड़ा, तो 6 दिन के लिए भी 2 दिन कार्य और करना है। इसका मतलब 2 दिन कौन कौन कार्य करेंगे, बी और सी कार्य करेंगे। अब 4 और 2 6 दिन हो गए, तो इसमें 6 दिन बाद बी ने भी कार्य छोड़ दिया, बी ने कार्य छोड़ दिया तो सी कार्य करेगा, सी अब शेष कार्य करेगा। बताओ ये समझ आया नहीं आया, बताओ। ये कॉन्सेप्ट जो है, जो चीज़ें पढ़ के हमने हटाई हैं, ए को हटाया फिर बी को हटाया, ये समझ आया, बस यही चीज़ मेन है, ठीक है। कोशिश करूँगा एक दूसरा तरीका भी समझाने का, ठीक है, देखेंगे। तो ए बी सी ने 4 दिन तक कार्य किया बच्चों। अब तीनों का एक दिन का कार्य कितना है, 6, 4, 10, 3, 13। तीनों का एक दिन का कार्य है 13। 4 दिन का कितना होगा, 13 चौका 52, ठीक। अच्छा बी और सी ने 2 दिन तक कार्य किया, तो बी और सी का एक दिन का कार्य कितना है 7, तो 2 दिन का कार्य कितना हुआ 14। तो ये अभी तक 6 दिनों में कार्य कितना हो गया,
तो 52 + 14 मतलब हो जाएगा बच्चों 66। 66 वर्क हो गया। अब 120 में से 66 वर्क हो गया तो कितना बचा? 70, 50 और 4 54, 54 वर्क बचा। 54 वर्क बचा। अब 54 वर्क कौन करेगा? सी करेगा। अब देखो कितने दिन में करेगा, यानी सी का टाइम निकालना है बच्चों। तो टाइम कैसे निकालते हैं? देखो वर्क हम ऊपर लिखते हैं तो 54 वर्क है 54, करेगा कौन? सी। तो सी का एक दिन का वर्क कितना है? 3, तो नीचे लिख दिया। 3 से भाग करेंगे तो सी का टाइम कितना हो जाएगा बच्चों? 18 दिन, 18 डेज। यानी जो सी है वो बचा हुआ कार्य कितने दिन में कर लेगा बच्चों? वो 18 दिन में कर लेगा, वो 18 डेज में कंप्लीट करेगा। बताओ समझ आया? चलो बस ये मेन था, इसको एक बार आप लोग फिर से समझ लो। उसने कहा तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, तो शुरू कर दिया तीनों ने एक साथ, लेकिन 4 दिन बाद ए ने छोड़ दिया। तो 4 दिन तक तीनों ने कार्य किया। जब ए चला गया तो आगे बी और सी कार्य करेंगे, और 6 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, बस केवल डायरेक्ट लिख दिया कि 6 दिन बाद। तो कब से 6 दिन बाद बच्चों? शुरू से 6 दिन बाद। अगर वो यहाँ लिखता ना कि तथा इसके 6 दिन बाद, इसका मतलब यहाँ से और 6 दिन कार्य करते हैं भैया। ठीक है, यहाँ से केवल इतना लिखा है कि 4 दिन बाद ए ने और 6 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। तो शुरू से 4 दिन बाद ए चला गया और शुरू से 6 दिन बाद बी चला गया। ठीक है, तो ए और बी ने 4 दिन तक कार्य किया, और अब 6 दिन के लिए 2 दिन और हैं, तो 2 दिन बी और सी ने कार्य किया, फिर बी भी चला गया। तो कौन कार्य करेगा? सी कार्य करेगा। तो सी के बारे में पूछा कि बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो तीनों का एक दिन का कार्य कितना है बच्चों? 13। तो 4 दिन में कितना किया होगा? 52, 52। फिर बी और सी का एक दिन का कार्य कितना है? 7। तो 2 डेज का कितना है? 7 × 2 यानी 14। तो कितना कार्य हो गया? 66 वर्क हो गया, 66। तो 120 में से 66 कार्य हो गया, कितना बचा? 54 बचा, 54। अब ये जो 54 वर्क है सी ने किया होगा अकेले, तो वर्क ऊपर लिखते हैं और सी का एक दिन का वर्क 3 है, नीचे लिखेंगे। तो टाइम कितना है बच्चों? 18 दिन। तो सी बचा हुआ कार्य कितने में पूरा कर लेगा? 18 दिन में, 18 डेज। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, देखते हैं। ठीक है, फिर चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देख अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का कि ए बराबर 12 दिन, बी बराबर 18 दिन और सी बराबर 24 दिन। मतलब ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, बी उस कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, और सी उस कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। फिर तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। तो शेष कार्य सी कितने दिन में पूरा करेगा? तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो ए तो कार्य करता है बच्चों 12 दिन, 12 डेज। बी कार्य करता है 18 दिन, 18 डेज। और सी कार्य करता है 24 डेज, 24 दिन। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे। तो 12, 18 और 24 का एलसीएम कितना है बच्चों? 72। 12 से भाग करेंगे तो 6 बार, 18 से भाग करेंगे तो 4 बार, और 24 से भाग करेंगे तो बच्चों 3 बार। अब इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो डायग्राम सा बना लेते हैं। उसने कहा तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं बच्चों। तो ए, बी और सी 3 लोग हैं, तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, और फिर 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया। तो 2 दिन तक तो इन तीनों ने कार्य किया बच्चों। अब 2 दिन बाद जब ए छोड़कर चला गया तो आगे कौन कौन कार्य करेंगे? बी और सी कार्य करेंगे। लेकिन उसने कहा 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, तो 2 दिन तो बी ने एक कार्य कर लिया, तो बी ने भी एक दिन कार्य और किया, मतलब बी ने एक दिन कार्य किया होगा तो सी ने भी एक दिन और कार्य किया होगा। फिर बी भी चला गया, तो अब कौन कार्य करेगा बच्चों? बचा हुआ सी कार्य करेगा। ठीक है, अब देखो तीनों ने कितने दिन तक कार्य किया? 2 दिन तक। जबकि तीनों का एक दिन का कार्य कितना है? 6, 4, 10, 3, 13। 13 एक दिन का कार्य है, तो 2 दिन में कितना कर लिया होगा? 13 दूनी 26, 26। फिर बी और सी ने एक दिन तक कार्य किया। बी और सी का एक दिन का कार्य कितना है? 7। तो एक दिन में कितना किया होगा? 7। 26 और 7, 33। अब 72 में से 33 वर्ग तो बच्चों हो गया। अब कितना बचा? 40, 30, 32 और 7, 39। तो 39 वर्ग बच गया अभी। ठीक है, अब ये जो वर्ग है 39, ये किसने किया होगा? सी ने किया होगा। और सी ने कितने दिन में किया? देखो सी का टाइम निकालना है, तो सी का टाइम कैसे निकालेंगे? वर्क ऊपर लिखेंगे 39, और किसने किया? सी ने। सी का एक दिन का वर्क कितना है? 3। तो
तो सी अकेला जो शेष कार्य है वो कितने दिन में कर लेगा बच्चों? 13 दिन, 13 डेज, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? तो अभी तक क्या था कि कुछ दिन कार्य करने के बाद बच्चों छोड़ा गया था। अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि कार्य समाप्त होने के कितने देर बाद छोड़ दे, या कार्य समाप्त होने के इतने दिन बाद वो छोड़कर चला गया, तो कार्य पूरा कितने दिन, कार्य जो है कितने दिन चला, इस प्रकार। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अभी तक आप इसी टाइप के क्वेश्चन करो, ठीक है, क्योंकि अगर जो भी आपको समझाया गया है, जो भी आपको सिखाया गया है, अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन एक एक बार दो दो बार नहीं करेंगे तो वो सब कुछ धुल जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा आपका पढ़ा हुआ। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार होता है कि आपको अभी लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, आपने नोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो, नोट्स बनाओ, कोई परेशानी नहीं है, सबसे अच्छी बात है नोट्स बनाना। लेकिन परेशानी ये है कि आप अभी सोच रहे हो कि ये समझ आ गया, आपने नोट कर लिया यहाँ से, और आपने उसको घर पे जाके नहीं किया। आप देखना, गारंटी है इस बात की, 2-4 दिन बाद अगर इस क्वेश्चन को लेके बैठेंगे ना, तो आप कॉपी को पीछे देखेंगे कि हाँ क्या किया था, क्या घटाया था, क्या जोड़ा था, किससे भाग की थी। तो ये कमी होती है कि आप लोग बस केवल नोट कर लेते हो, या कुछ लोग नोट भी नहीं करते हैं, बस कि बस आ गया समझ में, हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये करना है कि एक बार ये नोट करो, उसके बाद अपने घर, मतलब जब भी आपको टाइम होगा उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन जो वीडियो में हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप एक एक बार और करके देखें। आपके पास नोट तो होंगे, तो क्वेश्चन को नोट करने की ज़रूरत नहीं है, रफ उठाओ और बस क्वेश्चन आपका है लिखा हुआ और उसका सॉल्यूशन करना शुरू करो बिना देखे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ कर। और अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और हल नहीं होता तो क्या करना है, फिर आपको देखो, उसको देखो, समझो, फिर दोबारा अप्लाई, उसको दोबारा से करके देखो। तब तक ऐसा नहीं करोगे, तब तक आपका जो कुछ भी, कोई भी कंडीशन है, कोई भी कॉन्सेप्ट है बच्चों, और किसी भी सब्जेक्ट का है, वो पूरा नहीं होगा। वो समझ तो आ जाएगा बस, लेकिन वो आपको याद नहीं रहेगा लंबे टाइम तक। याद तभी रहेगा जब आप खुद उसको करेंगे। तो इसलिए अपने आप ज़्यादातर क्वेश्चन किया करो, टीचर पर ज़्यादा डिपेंड मत रहो, वरना आप लोगों को नुकसान होगा। ठीक है, चलो फिर आज इसी के साथ आज क्लास का समापन करते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम इस टाइप के क्वेश्चन को कल उठाएंगे। और ठीक है, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। और जो वीडियो बच्चों अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक किया करो, शेयर कर दिया करो वीडियो को, और चैनल को, जो भी इस चैनल पर नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो बच्चों सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।